बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाह फूड। मैं हूँ इकरा ख़ान और आज बन रहा है शाह फूड के किचन में बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। सर्दियाँ आएँ और गाजर का हलवा ना बने और ना खाएं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए आइए बनाते हैं घर में बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ घी। असली घी मैंने लिया है, जो घर का निकला हुआ होता है, दूध में से मैंने निकाला था। घर का निकाला हुआ दूध में से असली घी है बिल्कुल। तो हलवे में मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम है अभी मेरे पास। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई इलायची। खुशबू आ गई है इलायची की, जो मैंने घी लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। 2 किलो मैंने गाजर ली है और इसके अंदर मैंने 1 कप घी इस्तेमाल किया है। घी कोशिश करें कि आप असली घी इस्तेमाल करें ताकि आपका हलवा बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म का बने। जितनी हलवे में जानवन चीज़ें असली चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उतना ही खुशबूदार और उतना ही मज़े का हलवा हमारा बनेगा। 5 मिनट के लिए मैं गाजर को घी के अंदर मिक्स करूँगी इस तरीके से। इसको जो है, इसके अंदर मैं बिल्कुल पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गाजर बिल्कुल बारीक कट हुई हुई है, कद्दूकश मैंने करी हुई है। तो ये इसमें से गाजर में से भी पानी रिलीज़ होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर अभी पानी बिल्कुल नहीं डाल रही। हाई फ्लेम पे गाजर को कुक करते हुए मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं और इसने जो है पानी रिलीज़ करना अपना शुरू कर दिया है। और देखिए पूरी पतीली भरी हुई थी और ये गाजर जो है सॉफ्ट होके पूरी नीचे बैठ चुकी है और इसमें से पानी भी अच्छा खासा रिलीज़ होने लगा है, ये देखिए। तो मुझे जो है पानी इसका बिल्कुल जो है ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल हमें पानी की नीड नहीं है। मज़ीद 5 मिनट मुझे इसको पकाते हुए हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। 1 कप चीनी मैंने अभी इसमें डाली है क्योंकि गाजर जो है ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल ही मीठा रखूँगी। अब गाजर का भी इसमें थोड़ा सा शीरा बनेगा तो ये और इसमें पानी रिलीज़ होएगा, तो इसलिए मैं अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। अगर मैं इसमें पानी डालती हूँ तो पानी बिल्कुल मुझे जो है इसका ड्राई करते करते जो है गाजर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर वो गाजर के हलवे का लुक अच्छा सा नहीं आएगा। ये देखिए चीनी डालते ही इसमें मज़ीद पानी निकलना शुरू हो गया है क्योंकि चीनी का भी शीरा बनना शुरू हो गया है। तो हमें ये पानी भी बिल्कुल इसका ड्राई करना है, वरना गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। हमें बिल्कुल पानी की इसमें नीड नहीं है और मैंने पानी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप फ्रेश क्रीम। क्रीम मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि कुछ लोग जो है गाजर का हलवा दूध में पकाना पसंद करते हैं और फिर दूध को खुश्क करने में गाजर बेचारी जो है बिल्कुल हलवा बन जाती है, बिल्कुल पेस्ट बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें दूध की जगह मैंने क्रीम का इस्तेमाल करा है ताकि मुझे मज़ीद दूध को ड्राई करने की ज़रूरत ना पड़े और इसमें जो है दूध का जो फ्लेवर आना होता है, जो भी इसमें खुशबू वगैरह आनी होती है, वो भी इसमें क्रीम के थ्रू आ जाए। पकते हुए इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया है और जो मैंने इसमें घी डाला था, थोड़ा थोड़ा सा घी भी दिखने लगा है इसमें और शाइन आ रही है गाजर में। बहुत प्यारी सी गाजर की कटिंग की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हमें इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसमें जो भी पानी इसकी है, इसका जो एक्सेस वाटर है, वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। गाजर चूँकि बिल्कुल बारीक कटी हुई थी तो इसलिए इसको ज़्यादा गलाने की हमें टेंशन नहीं है और ना ही इसको ज़रूरत पड़ी है हमें कि पानी वानी डाल के इसको बहुत देर तक इसको गलाते रहें। बस इसमें जो पानी है उसको खुश्क करने के लिए हमें टाइम देना है थोड़ा सा। गाजर का हलवा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पकाना पड़ता है। अब इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करूँगी। अब इस पॉइंट पे हमें जो है इसके अंदर डालना है खोया। पहले आपने चेक करना है इसमें बिल्कुल पानी ना हो, इस तरीके से चमचा दबा के देखिएगा। ये सिर्फ घी डाला था, सिर्फ वो आ रहा है
और पानी देखें इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, सारा घी है। तो जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो अब मुझे इसके अंदर डालना है खोया, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, और मैं इसमें ऐसे स्प्रेड करते हुए खोया डाल दूँगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है असली घी की और गाजर की। बहुत मैं तो एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ेदार सा ये गाजर का हलवा बन रहा है। मैं अप्रॉक्स 3 पाव खोया इस्तेमाल किया है मैंने, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब खोया जो है मैं डाल के लो फ्लेम पे मिक्स करूँगी। गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है और अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। वेरी यमी एंड डिलीशियस गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। जैसे चाहे इसको गार्निश करके सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।